जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या था सलवा जुडुम। सलवा जुडुम आखिर क्या था। ये शब्द आप लोगों को कई बार न्यूज़पेपर में देखने को मिल सकता है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि सलवा जुडुम आखिर क्या था। देखिए, जो सलवा जुडुम है इसका संबंध नक्सली हमले से है या फिर नक्सलवाद से है। सलवा जुडुम का संबंध किससे है? नक्सलवाद से है। तो किस तरह से ये नक्सलियों से जुड़ा हुआ है सलवा जुडुम? देखिए, सलवा जुडुम है जो वो एक प्रकार का आंदोलन है और वो नक्सलियों के खिलाफ चलाया जाने वाला आंदोलन है। कैसा आंदोलन है? नक्सलियों के जो अगेंस्ट में चलाया गया लोगों के द्वारा आंदोलन, वही आंदोलन है सलवा जुडुम। ठीक है, देखिए इस आंदोलन को कब शुरू किया गया था? इस आंदोलन को 2005 में महेंद्र कर्मा नाम के व्यक्ति ने शुरू किया था। यानी कि महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में 2005 में सलवा जुडुम आंदोलन को शुरू किया गया था। देखिए, आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन गई थी सलवा जुडुम आंदोलन को शुरू करने की। देखिए, 2005 के पहले जो नक्सलवाद की स्थिति थी बस्तर में, यानी कि छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, वहां पर ऐसी स्थिति थी कि लोगों के जो मौलिक अधिकार थे उन सभी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था नक्सलियों की वजह से। लोगों की पूरी स्वतंत्रताएं छीन गई थी नक्सलियों की वजह से, क्योंकि नक्सली उनको जबरदस्ती, उनकी बच्चों को, उनकी लड़कियों को जबरदस्ती अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। तो इस कारण से लोगों के मानवाधिकारों का भी हनन हो रहा था, मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा था, और एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो उनकी स्वतंत्रताएं थी वो पूरी तरह से समाप्त होती जा रही थी बस्तर एरिया में। तो इसी कारण से महेंद्र कर्मा नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में 2005 में सलवा जुडुम नाम का आंदोलन चलाया गया। और यह जो आंदोलन था यह आम लोगों के नेतृत्व में था, यानी कि वहां के जितने भी नक्सलवाद से प्रभावित लोग थे उन सभी लोगों ने मिलकर सलवा जुडुम आंदोलन को प्रमोट किया और इसको चलाया। देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में यह आंदोलन शुरू हुआ था और नक्सलियों के विरुद्ध चलाया जाने वाला आंदोलन था। किनके विरुद्ध में? नक्सलियों के विरुद्ध में। देखिए, एक्चुअली क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश में एक अभियान चलाया गया था, ग्रे होंड अभियान। आंध्र प्रदेश में जो ग्रे होंड अभियान चलाया गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि नक्सलियों की जो कार्य पद्धति थी उस पद्धति को इस अभियान के अंतर्गत पहले समझा गया और फिर उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो ये जो अभियान था आंध्र प्रदेश में चलाया गया था 2005 के पहले, तो वो अभियान कौन था? ग्रे होंड अभियान। तो इस अभियान की वजह से नक्सली जो थे वो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में टिक नहीं सके, और जब नक्सली आंध्र प्रदेश वाले एरिया में टिक नहीं सके तो क्या हुआ? वो बस्तर के एरिया में रहने लगे। कहां पर रहने लगे? बस्तर के एरिया में। तो देखिए, आंध्र प्रदेश जो उनका एक स्थान था नक्सलियों का, वहां से उनका स्थान छिन गया ग्रे होंड अभियान की वजह से, तो वो बस्तर में आए। अब देखिए, बस्तर में यदि सलवा जुडुम आंदोलन सफल हो जाता तो बस्तर से भी नक्सलियों का खात्मा हो सकता था, ऐसी नक्सलियों को आशंका थी। तो इसलिए नक्सलियों ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए या फिर इस आंदोलन को दबाने के लिए जोर जोर से प्रयास किया, क्योंकि नक्सली तो चाहते ही नहीं थे कि सलवा जुडुम आंदोलन जो है वो सफल हो जाए, और नक्सलियों की वजह से ही सलवा जुडुम आंदोलन अंत में असफल हो गया। देखिए, जो सलवा जुडुम है इसका अर्थ क्या होता है? सलवा जुडुम का अर्थ होता है सामूहिक समस्या निवारण प्लेटफॉर्म। यानी कि वहां के जो सभी लोगों की समस्या थी, कौन सी समस्या थी? नक्सलवाद। तो उन लोगों की जो नक्सलवाद की समस्या थी, तो उसी का निवारण करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था जिसका नाम था सलवा जुडुम, और यह एक प्रकार का आंदोलन था। देखिए, ठीक है, तो इस आंदोलन के माध्यम से लोग चाहते थे कि हम लोग नक्सलियों का खात्मा करें। ठीक है, लेकिन नक्सली नहीं चाहते थे कि यह आंदोलन सफल हो जाए, क्योंकि अगर सफल हो जाता तो जो नक्सलियों का ये बस्तर या फिर दंडकारण्य वाला एरिया था वो पूरा एरिया उनका समाप्त हो जाता। और अभी वर्तमान में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा खतरा जो नक्सली हमलों का होता है वो छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र का कुछ एरिया उसमें शामिल होता है, और कुछ एरिया उसमें एमपी का भी लगता है, वहां पर भी नक्सलवाद की समस्या थोड़ी बहुत अभी है। तो इस तरह से देखिए कि नक्सली जो थे वो ये कभी नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन सफल हो जाए, क्योंकि यदि जिस एरिया में ये आंदोलन चलाया जा रहा था, यानी कि बस्तर के एरिया में, यदि वहां पर यह आंदोलन सफल हो जाता तो नक्सलियों के जो प्रमुख स्थान था वो भी समाप्त हो जाता। तो नक्सलियों के एक्चुअली अस्तित्व खतरे में आ गया था उस टाइम पर, इसलिए नक्सली चाहते थे कि यह आंदोलन असफल हो जाए।
देखिए नक्सलियों ने क्या किया, आंदोलन के नेताओं को जो आंदोलन के प्रमुख नेता थे, यानी कि सलवा जुडुम आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, तो उन नेताओं को या तो उन्होंने मार दिया, ठीक है, या तो उन्होंने मार दिया, या फिर उन नेताओं को उन्होंने क्या किया, अपने एक ग्रुप में सम्मिलित कर लिया। देखिए ये जो थे एक्चुअली ये जनता, इन्होंने ऐसा प्रचार किया, जो नक्सली थे इन्होंने ऐसा प्रचार प्रसार किया कि लोगों के बीच में प्रचार प्रसार के माध्यम से ऐसी ये मानसिकता लोगों में बैठा दी कि जो सलवा जुडुम आंदोलन है वो एक्चुअली जनता विरोधी आंदोलन है। कैसा आंदोलन है? जनता विरोधी आंदोलन है। जबकि आंदोलन ठीक था, लेकिन नक्सलियों ने इसका दुष्प्रचार किया। नक्सलियों ने सलवा जुडुम आंदोलन का किस तरह से दुष्प्रचार किया? उन्होंने इस तरह से किया, लोगों में यह भावना फैलाई कि जो सलवा जुडुम आंदोलन है ये जनता विरोधी आंदोलन है, और इस आंदोलन के माध्यम से पुलिस जबरदस्ती बच्चों की भर्ती कर रही है और लोगों की हत्या करना चाहती है पुलिस। तो इस तरह से तो आम लोग जो थे तो वो भड़क गए, उनको लगा कि यार सलवा जुडुम आंदोलन ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ लोगों को सलवा जुडुम आंदोलन पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए जो इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो नेतृत्व विहीन, ये आंदोलन एक्चुअली नेतृत्व विहीन हो गया धीरे धीरे, क्योंकि ढेर सारे जो नेतृत्वकर्ता थे उनकी हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। तो इस तरह से देखिए उस टाइम पर जो 2005 के बाद ये आंदोलन चालू किया गया था महेंद्र कर्मा के द्वारा, तो महेंद्र कर्मा को भी नक्सलियों ने मार दिया था जान से। तो इस कारण से क्या हुआ कि यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त होने लगा, और अंत में इसकी परिणति क्या हुई कि अंत में जो सलवा जुडुम आंदोलन था वह आंदोलन असफल हो गया, यानी कि आंदोलन सफल नहीं हुआ। देखिए सलवा जुडुम आंदोलन जो था एक्चुअली नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा था, लेकिन लोगों के बीच में ऐसी भावना फैल गई थी कि सलवा जुडुम आंदोलन एक जनता विरोधी आंदोलन है, जबकि यह आंदोलन जनता विरोधी आंदोलन बिल्कुल भी नहीं था। यदि जो लोग सलवा जुडुम आंदोलन को जनता विरोधी आंदोलन बोलते हैं तो फिर इसी प्रकार से तो वो लोग स्वतंत्रता संग्राम को भी जनता विरोधी संग्राम बोल सकते हैं, यानी कि उस आंदोलन को भी, जिस आंदोलन के माध्यम से हमको स्वतंत्रता मिली, जो हम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र हुए, तो उसको भी हम जनता विरोधी बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं था। देखिए सलवा जुडुम आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन दोनों एक ही तरह से थे। जिस तरह से सलवा जुडुम आंदोलन यहाँ बस्तर के लोगों को नक्सलवाद से स्वतंत्र कराना चाहता था, उसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम हम लोगों को, यानी कि भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना चाहता था। तो इन दोनों आंदोलनों में एक समानता थी। तो इस तरह से देखिए हालांकि लोगों को सपोर्ट नहीं मिला और सरकार ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पर जो बुद्धिजीवी वर्ग था तो वो सलवा जुडुम आंदोलन के पक्ष में काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इस आंदोलन की समझ उनको नहीं आ पा रही थी। तो अंत में यह आंदोलन असफल हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। इस वीडियो का मकसद था आप लोगों को बताना कि सलवा जुडुम आंदोलन क्या है, या फिर सलवा जुडुम आंदोलन किससे रिलेटेड है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए आप लोग समझ चुके होंगे कि सलवा जुडुम जो आंदोलन है वो नक्सलवाद से रिलेटेड है, और बस्तर क्षेत्र में चलाया गया 2005 में एक आंदोलन था, और ये इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? महेंद्र कर्मा। तो इतने चीज आप लोग याद रखेंगे। ग्रेहोल्ड अभियान कहां पर चलाया गया था? तो ग्रेहोल्ड अभियान आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चलाया गया था। और इस अभियान की प्रमुख बात क्या थी? इस अभियान की प्रमुख बात यह थी कि पहले वो नक्सलवादियों की कार्य प्रणाली को समझते थे, उसके बाद उसको खत्म करने के लिए प्रयास करते थे। तो नक्सलवादियों की जो जमीन से रिलेटेड कार्य प्रणाली थी उसको समझना, यही था ग्रेहोल्ड अभियान। तो ये कहां पर चला गया था? आंध्र प्रदेश में। तो इन सब चीजों को दोस्तों याद रखिए, और जल्दी ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।